हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब लोग जब भारत आए लगभग 712 ईस्वी के आसपास ये लोग भारत आए थे। तो भारत में ये लोग आए, ये किस प्रकार प्रवेश किए, इनका क्या इतिहास रहा और इन्हें बढ़ावा कैसे मिला, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अरब कौन थे, वे भारत क्यों आए, आक्रमण का कारण क्या था और उन्हें किसने भेजा था, उन्होंने सिंध पर कैसे हमला किया, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, और भी राजा दाहिर और भी सभी के बारे में बारी बारी से जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मजा आएगा। और ये रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अरब कौन थे। अरब थे कौन? तो अरब लोग अरब प्रायद्वीप, जो कि वर्तमान में सऊदी अरब और उनके आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, अरब लोग अरब प्रायद्वीप जो है, जो कि वर्तमान में सऊदी अरब और उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है, वहाँ के निवासी को अरब कहते थे। और 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद अरबों ने बहुत तेज़ी से अपना साम्राज्य फैलाया। दोस्तों आपको पता होगा कि इस्लाम का उदय भी 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसी वक्त अरब लोगों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। कुछ ही दशक में उन्होंने पश्चिम एशिया, मिस्र, ईरान और मध्य एशिया के बड़े क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों जब इस्लाम की शुरुआत हुई तो फिर धीरे धीरे सभी इस्लाम को मानने वाले लोग, अरब लोग, धीरे धीरे अपना साम्राज्य को फैलाते चले गए। उनकी नज़र सिंध क्षेत्र पर थी, जो उस समय भारत के पश्चिमी प्रवेश द्वार माना जाता था। वो लोग सिंध क्षेत्र से ही भारत में प्रवेश भी किए थे। भारत में स्थिति क्या थी, आगे देखते हैं। भारत में स्थिति क्या थी? उस समय भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि अन्य छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दोस्तों भारत की आज़ादी के बाद तक भी भारत एक संपूर्ण देश नहीं बन पाया था जो अभी है। उस समय भी छोटे छोटे महाद्वीप थे, प्रायद्वीप थे। तो अरब के टाइम पे भी वैसा ही कुछ था। तो सिंध क्षेत्र का राजा दाहिर का शासन था। जिस जगह से अरब लोग का प्रवेश हुआ था उस समय राजा दाहिर का शासन था। वे चाच वंश के शासक थे और उसका राजधानी अड़ोड़ था, वर्तमान का अड़ोड़, और ये सिंध के शासक थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जब अरब का प्रवेश हुआ था उस समय वो किस क्षेत्र से प्रवेश किए थे? तो सिंध क्षेत्र से प्रवेश किए थे। और उस समय सिंध क्षेत्र का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था, जो कि चाच वंश का शासक था। उसके बाद सिंध क्षेत्र, राजा दाहिर जो चाच वंश के शासक थे, उनकी राजधानी अड़ोड़ थी। बताएं आपको, सिंध व्यापार, कृषि और समुद्री गतिविधियों के कारण एक समृद्ध क्षेत्र माना जाता था। दोस्तों चूंकि वो समुद्र के किनारे स्थित था, इसलिए वो व्यापार और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा शहर और पंथ माना जाता था। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसमें मेरा रुचि कैसे है, क्यों है, वही चीज़ है। तो जानते हैं अगले स्लाइड में कि अरबों की भारत में रुचि क्यों बढ़ी, क्यों उनको भारत में आना पड़ा, क्यों वो भारत में आने के लिए मजबूर हुए। सबसे पहला चीज़ था व्यापारिक कारण, क्योंकि बिना कोई लाभ के कोई कहीं कुछ भी नहीं करता, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसी तरीके से व्यापारिक कारण, भारत प्राचीन काल से मसालों, कपड़ों और बहुमूल्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आज तक भी है और यह अनंत काल तक हो सके रहेगा। अरब व्यापारी सदियों से भारत के साथ व्यापार करते थे। ये अरब के भारत में प्रवेश करने से पहले से ही अरब के जो व्यापारी लोग थे वो भारत के साथ व्यापार करते थे। मसालों का व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार होता था, बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता था। तो ये लोग पहले करते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे इस पे लालच आ गया, तो वो इस पे अधिक नियंत्रण चाहते थे। तो एक ये भी कारण था कि वो भारत में प्रवेश कर गए, प्रवेश करने का निर्णय बनाए। दूसरा था साम्राज्य का विस्तार। अभी हम लोग आगे पढ़े ही थे कि जिस समय इस्लाम का शुरुआत हुआ तो सभी अरबवासी और सभी इस्लाम को मानने वाले लोग अपना साम्राज्य फैलाना चाहें, धर्म के दृष्टि से, साम्राज्य के भौगोलिक दृष्टि से। तो उस समय भी उमैयद खलीफा का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। नई भूमि जीतना और साम्राज्य का विस्तार करना उनकी नीति का हिस्सा था। ये भी कारण था कि वो भारत की ओर प्रवेश किए। उस समय तक स्पेन, उत्तर अफ्रीका, मिस्र, पश्चिम एशिया, ईरान और मध्य एशिया में इन लोगों का विस्तार हो चुका था और अब उसकी नज़र सिंध पर थी, यानी कि भारत पर। और समुद्री लूटपाट की घटना, इतिहासकार के अनुसार श्रीलंका से अरब क्षेत्र जा रहे कुछ जहाज़ों का देवल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। इन जहाज़ों में कुछ मुस्लिम यात्री और उपहार भी थे। इराक के गवर्नर
हजाज बिन यूसुफ ने सिंध के शासक राजा दाहिर से कार्रवाई की मांग की। राजा दाहिर ने कहा उन समुद्री लुटेरों पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं है। इसके बाद अरबों ने सैन्य अभियान भेजने का निर्णय लिया। दोस्तों, अरबों का भारत पर रुचि दिखाने का सबसे पहला कारण तो हो गया व्यापारिक कारण, क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही मसालों, कपड़ों और बहुमूल्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कारण हो गया साम्राज्य का विस्तार। जब इस्लामिक धर्म का शुरुआत हुआ तो इस्लाम को मानने वाले लोग अपने धर्म का विस्तार करने लग गए। उमैयद खलीफा का साम्राज्य तेजी से फैलने लग गया, जो कि स्पेन, उत्तर अमेरिका, मिस्र, पश्चिम एशिया, ईरान, मध्य एशिया तक फैलता गया और बाद में सिंध तक पहुंचा। और एक और घटना था कि उस समय इतिहासकार के अनुसार बताया जाता है कि श्रीलंका के जो समुद्री क्षेत्र था वहाँ पे देवल बंदरगाह है, वहाँ पर उनके एक जहाज में समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और उसमें बहुत सारे मुस्लिम यात्री भी थे और उपहार भी थे। कुछ जान माल का नुकसान हुआ। तो इराक के लोग और इराक के गवर्नर ने सिंध के शासक जो थे राजा दाहिर, उनसे कार्रवाई की मांग की। अब ये जरूरी तो नहीं कि वहाँ का शासक जो हो उसका नियंत्रण हर जगह हो, तो राजा दाहिर ने उनसे कहा कि यहाँ पर उनका नियंत्रण नहीं है। तो एक ये भी देखा जाता है कि उस समय या तो उसको कमज़ोर समझ लिया गया था या फिर उसके पास साधन नहीं बचा था। इस वजह से वो खुद ही आए उसका बदला लेने के लिए और इस एक कारण की वजह से भी वो भारत में प्रवेश कर पाए। अभी हम लोगों ने देखा, दोस्तों आप जानते हैं अरबों को भारत में भेजा किसने। तो अभी हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में जब समुद्री जहाज पर हमला हो गया था और सिंध के शासक राजा दाहिर ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर अरब के जो भी शक्तिशाली गवर्नर थे इराक के, उन्होंने इराक के शक्तिशाली गवर्नर जिनका नाम हज्जा बिन यूसुफ था, उन्होंने सिंध पर विजय पाने के लिए उन्हें भेज दिया और अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उस समय मोहम्मद बिन कासिम बहुत युवा सेनापति थे, लेकिन उसे युद्ध और प्रशासन का अच्छा अनुभव था। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में प्रवेश करने वाले पहले अरब आक्रमणकारी कौन थे, तो उसमें नाम भी मोहम्मद बिन कासिम का ही आता है। इराक के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ ने युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर विजय पाने के लिए भेजा। अरब की सेना कैसी थी? अब किसी को भेजा जाएगा किसी के देश में, राज्य में आक्रमण करने के लिए, तो ये तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना कि उनकी सेना कैसी थी। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ एक संगठित और प्रशिक्षित सेना लेकर आए थे, जिनमें घुड़सवार, ऊंट सवार, पैदल सैनिक और तीरंदाजी शामिल थे। घेराबंदी क्षेत्र यंत्रों का उपयोग करते थे ये लोग। अरब सेना घेराबंदी करने वाले बड़ी यांत्रिक मशीनें जैसे मुंगेनोल, गुलेल और भी प्रक्षेपास्त्र यंत्र का भी उपयोग करते थे, जिससे किला की दीवारों पर हमला किया जा सकता था। मंगोनेल ये है, गुलेल यंत्र ये है और घेराबंदी मीनार ऐसा कुछ है। दोस्तों, सारी तैयारी के बाद अब हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया कैसे। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर बढ़ा। वो इराक से निकल के सिंध की ओर बढ़ा 712 ईस्वी में। उसका पहला लक्ष्य था देवल बंदरगाह। देवल उस समय सिंध का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। देवल बंदरगाह उस समय सिंध का बहुत ही व्यापारिक केंद्र था। कड़े संघर्ष के बाद अरबों ने देवल पर कब्जा कर लिया। अच्छी युद्ध चली कई दिनों तक। उसके बाद अरब आक्रमणकारियों ने देवल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे आगे बढ़ते गए और सिंध के कई नगरों पर अधिकार करते चले गए। दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले वो लोग देवल पर आक्रमण किए और उस पर अपना कब्जा बना लिए, फिर निरून पे, फिर सेवान पे, फिर मुल्तान पे, फिर अलौर राजधानी पर ही कब्जा कर लिए। मोहम्मद बिन कासिम की संगठित सेना और युद्ध की रणनीति के कारण अरबों ने सिंध के प्रमुख नगर पर कब्जा कर लिया। ये है वो सीरीज। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध। सिंध के शासक राजा दाहिर ने अरबों का मुकाबला करने का निर्णय लिया। दोस्तों, छोटे मोटे पंथ पे जुड़ा हुआ था उस समय, तो सभी से युद्ध करते करते काफ़ी आगे तक चली गई थी अरब और मोहम्मद बिन कासिम की सेना। उसके बाद सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। राजा दाहिर ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह युद्ध में मारे गए। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद सिंध के प्रतिरोध शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। अब नेतृत्व करता ही मर जाए या फिर किसी तरीके से वो युद्ध ना कर सके, तो उसके बाद युद्ध का सारा रुख ही बदल जाएगा। तो उसके बाद सिंध के जो भी प्रतिरोध
शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। सिंध विजय के बाद क्या हुआ दोस्तों, सिंध विजय के बाद राजा दाहिर की हार के बाद अरबों ने सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अब चूंकि वो जीत गया है वहाँ का, तो वो वहाँ का राजा हुआ। अब राजा हुआ तो वो अपना नेतृत्व तो करेगा ही, इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। कई पुराने स्थानीय अधिकारी को भी उनके पद में बने रहने दिया ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों स्थानीय प्रशासक को, अधिकारियों को इसलिए रहने दिया क्योंकि उनको वहाँ का ज़्यादा समझ था। अब चूंकि राजा तो जो भी है, राजा जो है शासन तो उसी का चलेगा, निर्णय तो उसी का माना जाएगा, लेकिन जनता के लिए, एक अच्छा शासक के लिए आसपास के लोकल जो भी अधिकारी होते हैं उनका ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यही किया क्योंकि उनको राजनीति का, प्रशासक का अच्छा समझ था और एक अच्छा सेनापति भी था। प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने कर व्यवस्था लगाई, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की, कानून और व्यवस्था बनाया, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया और जनता की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल आ जाता है, क्या पूरा भारत अरबों के अधीन था? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये क्योंकि पूरा भारत तो खुद ही भारत नहीं था, छोटे छोटे पंथ में टूटा हुआ था, इसीलिए अरब केवल सिंध और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर पाया था। जब उन्होंने भारत के अंदर और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो विभिन्न भारतीय शक्तियों का कड़ा प्रतिरोध मिला। इस कारण वे पूरे भारत पर अधिकार नहीं कर सके। देखिए, वो लोग जो भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर उनका अधिकार था, तो सबसे पहले था देवल, सिंध, मुल्तान, काबुल। अरबों का नियंत्रण केवल सिंध और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र तक ही सीमित होकर के रह गया और ज़्यादा आगे बढ़ने पर उसे भारत के बहुत ही शक्तिशाली राजाओं से कड़ा विरोध हुआ, जैसे कि राजपूत राज्य, गुज्जर प्रतिहर शक्ति, चालुक्य शक्ति, पल्लव वंश। ये लोग मजबूत शासक थे जो अरब का सामना डट कर किए, तो ज़्यादा दूर तक अरब नहीं फैल पाया। उसके बाद देखिए, अरब के आक्रमण करने पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 712 ईस्वी में हुए इस आक्रमण के दूरगामी प्रभाव पड़े। इसने भारत के इतिहास की दिशा और भारत पश्चिम एशिया के संबंध में एक नए अध्याय का प्रवेश किया। पहला, राजनीतिक प्रभाव। सिंध में पहली बार अरब शासन स्थापित हुआ। यह भारतीय उपमहाद्वीप में अरब की पहली अस्थायी सफलता थी। दूसरा, सांस्कृतिक प्रभाव। भारत और अरब जगत के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। ज्ञान, विज्ञान, गणित और व्यापार के क्षेत्र में दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान बढ़ा। व्यापारिक प्रभाव। अरब व्यापारी का प्रभाव और मजबूत हुआ। समुद्री व्यापार को नई दिशा मिली। ऐतिहासिक प्रभाव। इस विजय के बाद भारत और पश्चिम एशिया के संबंध में एक नए चरण में पहुंच गया। आने वाली शताब्दियों में भारत और इस्लामिक दुनिया के बीच संपर्क लगातार बढ़ता गया। भारत और इस्लामिक दुनिया के बीच एक नए युग की। दोस्तों, आज की इस वीडियो का निष्कर्ष, यदि यह वाक्य कहा जाए कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुए सिंध अभियान ने भारत और अरब जगत के बीच एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत की। क्या क्या हुआ? तो अरबों ने भारत आने के पीछे व्यापार, साम्राज्य विस्तार और समुद्री लूटपाट जैसी घटनाएं प्रमुख कारण बनी। राजा दाहिर ने उनका सामना किया, लेकिन सिंध अरबों के अधीन चला गया और राजा दाहिर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। हालांकि अरब पूरे भारत पर आधिकारिक तौर पर तो शासन और कब्जा नहीं कर सका। इस घटना का भारतीय इतिहास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। दोस्तों देखिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखने योग्य क्या क्या बातें हैं कि सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। अरब के तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के शासक कौन थे? राजा दाहिर। उन्हें भेजने वाला कौन था? तो इराक का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ। पहला प्रमुख विजय स्थल कौन सा था? देवल बंदरगाह। अरब लोग पहले देवल बंदरगाह पे ही तो शासन किए थे, कब्जा किए थे, और वहां से शुरुआत भी हुई थी। अरबों पर जो आक्रमण हुआ था उनके समुद्री जहाज पर, तो देवल बंदरगाह के आसपास ही हुआ था, तो शुरुआत भी यहीं से हुआ था। परिणाम, इसका परिणाम क्या रहा? तो सिंध ने अरब शासन की स्थापना की। पूरे सिंध में अरबों का शासन हो गया और इस तरीके से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये था भारत पे अरबों का आक्रमण, या कह सकते हैं भारत पे अरबों का प्रवेश। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए एंड टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।